Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case CIT versus Jayalakshmi Rice and Oil Mill Contractor case. तो ये केस जो है टॉपिक हमारा पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस सेक्शन इसमें 58, 59 एंड 69 ऑफ IPA एक्ट है। अगर हम लोग मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें ये केस टॉपिक जो है इनकमिंग एंड आउट गोइंग पार्टनर्स से रिलेटेड है। इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ पार्टनर्स में सेक्शंस 31, 32, 33 एंड सो ऑन और 58, 59 ये रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं केस के फैक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो SSC फर्म है वो अप्लाई करती है रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर द 26A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एग्जीक्यूट होती है 6 अक्टूबर 1955 में, इफेक्टिव होती है 5 नवंबर। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज फाइल्ड विद द इनकम टैक्स ऑफिसर। तब जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो फाइल होती है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में। अब इसका जो स्टेटमेंट है अंडर द स्टेटमेंट भेजना ज़रूरी होता है, अंडर द 58 वो जाता है, वो फाइल होता है रजिस्ट्रार के पास। अब ये जो फर्म का जो प्रीवियस ईयर है वो एंड होता है 26 अक्टूबर में। अब यहाँ जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो रिजेक्ट करता है वो एप्लीकेशन को, ये बोल के कि दिस इज़ अ नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कि यहाँ पे जो है आपने स्टैट्यूट के साथ जो है वो कंप्लायंस नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन में लीगल इशू क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, कि क्या ये जो फर्म है that is entitled to get registration under the section 26A of income tax act despite a procedural defect in the compliance। तो इनके प्रोसीजर्स में डिफेक्ट होता है, क्या स्टिल वो जो है इंटाइटल है कि रजिस्टर्ड की जाए अंडर द 58, 59 एंड 60 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्म है दैट वाज नॉट इंटाइटल टू रजिस्ट्रेशन। वाई? सेक्शन 58 क्या कहता है, रिक्वायर्स अ प्रॉपरली वेरीफाइड स्टेटमेंट कंटेनिंग प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। क्योंकि आपको एक जो वेरीफाइड स्टेटमेंट है वो आपको रजिस्ट्रार के पास देने होते हैं। देन सेक्शन 59 मैंडेट करता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है कंप्लीट होगा ओनली व्हेन द रजिस्ट्रार मेक एन एंट्री। जब रजिस्ट्रार एंट्री कर लेगा अपनी रजिस्ट्रार में तभी जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और सेक्शन 69 बार करता है किसी भी अनरजिस्टर्ड फर्म को फ्रॉम इन्फोर्सिंग राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कोर्ट। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है वही आप सू नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में। तो कोर्ट ने एम्फोसाइज़ किया कि जो सेक्शन 58 है दैट कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन। तो उसको जो है आपको सेक्शन 59 और 69 के साथ आपको 58 को 59 एंड 69 के साथ ही रीड करना पड़ेगा। आप इसको आइसोलेशन में रीड कर सकते हो। 58 क्या कहता है कि प्रॉपरली वेरीफाइड स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कि पर्टिकुलर सारे रिक्वायरमेंट हो रजिस्ट्रार के। और 59 और 69 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार जो है वो तभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा जब वो एंट्री करेगा अपने रजिस्ट्रार में। 69 क्या कह रहा है, किसी रजिस्टर फर्म वो जा नहीं सकती है। तो सिंस यहाँ पे जो फर्म है वो फेल करी गई है टू कंप्लाई विद द फुल्ली ऑफ सेक्शन 58, तो इट वाज नॉट प्रॉपरली रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 59। तो ये जो अपने क्लेम्स भी जो है वो 26 के ए के अंदर क्लेम नहीं कर सकती। अब इस केस का रेशो और प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद सेक्शन 58 एंड 59 जो है वो असेंशियल है फॉर द वैलिड रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक रजिस्ट्रार जो है वो एंटर ना कर ले। और 69 आपको बता दिया मैंने क्या है, इन्फोर्समेंट जो है नहीं हो सकता कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का। फर्म कैन नॉट क्लेम अ टैक्स बेनिफिट, और वो टैक्स बेनिफिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकती अंडर 26A जब तक वो वैलिडली रजिस्टर्ड नहीं हो जाती अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के ऊपर क्वेश्चन था। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।